मॉडर्न फिलोसफी एंड इस्लामिक थियोलॉजी यानी इल्म कलाम में एक प्रिंसिपल कहा जाता है। किसी चीज का समझ में ना आना यह अलग कॉन्सेप्ट है और किसी चीज का बातिल होना यह अलग कॉन्सेप्ट है। यानी इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग इट डजंट मीन दैट थिंग नेवर एग्जिस्ट। यानी समझ में ना आना यह अलग चीज है, बातिल होना यह अलग चीज है। आज के जमाने में सो कॉल्ड एथिस्ट इन दोनों को एक जगह जमा कर देते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। देखो, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आज के मॉडर्न जनरेशन में कई सारे अफराद ऐसे हैं जो ग्रेविटी को नहीं समझ पाते। तो क्या उनके समझ में ना आने की वजह से ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करता? ये तो गलत हो गया। फिर इसको और आसान से समझते हैं। ये करीब एक इंसान है जो कभी भी ट्रेन को नहीं देखा और उसके सामने कहा जा रहा है कि एक गाड़ी होती है जो बगैर किसी जानवर के सहारे के कई सारे अफराद को लेकर चलती है। अब वो ये कहने लगे बगैर जानवर के इतने अफराद को कैसे लेकर जाती है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही, इस वजह से चीज हो ही नहीं सकती। ये तो इर्रेशनैलिटी हो गई, जहालत, हमाकत हो गई। एज इट इज सेम इसी तरह के बाज़ लोगों के समझ में ना आने की वजह से क़यामत, जन्नत, जहन्नम उसका वजूद ही ना हो, इस तरह नहीं हो सकता। ये होगा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज है बातिल होने की। यानी कोई चीज लोगों के सामने तो आ गई लेकिन उसके खिलाफ कई सारे दलाइल मौजूद है तो ये बातिल है। जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूमन एवोल्यूशन है, तो इसके खिलाफ अकली नकली दलाइल बहुत सारे मौजूद है और 200 साल हो गए आज तक प्रूव नहीं हुआ, तो ये बातिल हो गई। अब आप लोगों के सामने ये वीडियो आ गई, आपको समझ में नहीं आया, इस वजह से ये वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो एक इर्रेशनैलिटी, जहालत, हमाकत हो गई। अस्सलाम वालेकुम।